So, good evening to all of you. Today we are going to start the fourth lecture of vector. If a vector plus a vector, comma b vector, comma c vector are three unit vectors, and then is it possible that a vector plus b vector plus c vector is equals to 0? पहला क्वेश्चन ये है. If yes, इसका मतलब अगर ऐसा कुछ होता है तो ज्यादातर संभावना यस ही होगा. If yes, then what is the condition? इन जनरल हम जब देखते हैं ना बेटा, तो हमें यह लगता है कि यार ये चीज पॉसिबल नहीं है. इन जनरल हम लोगों को ऐसा लग जाता है, बाकी ये चीज पॉसिबल है. अब वो कैसे पॉसिबल है, क्या पॉसिबल है, हम इसके बारे में बात करेंगे. देखिए, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस सी वेक्टर. यस और नो? एंड इट इज गिवन दैट इट इज द यूनिट वेक्टर्स. Means mod A is equals to mod B vector is equals to mod C vector is equals to 1. तो हम दोनों तरफ मॉडुलस ले जाते हैं. ऐसी बातें मैंने बताई थी आप लोगों को. उसके बाद क्या करते थे बेटा? स्क्वायर कर देते थे. स्क्वायरिंग का मतलब क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट. हाँ या ना? स्क्वायरिंग का क्या मतलब था? डॉट प्रोडक्ट. मीन्स means 1 plus twice mod A mod B cos theta is equals to 1. Then you will get it twice cos theta is minus 1. So cos theta is minus half. So either theta is 120 degree or 240 degree. इसी तरीके से आप देखेंगे तो ए और सी के बीच में भी 120 240 का एंगल आएगा, और बी और सी के बीच भी वही आएगा, क्योंकि जैसे आपने एक को इधर किया वैसे ही सबको इधर कर दो. चले आगे. मींस ये पॉसिबल तो है. तीन यूनिट वेक्टर्स का सम 0 पॉसिबल है. दूसरी चीज भी आप कह सकते हैं, सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर मे और मे नॉट बी यूनिट वेक्टर. भाई माइनस सी भी तो यूनिट वेक्टर ही है. अगर सी यूनिट वेक्टर है तो सी का एक डायरेक्शन है, माइनस सी भी तो यूनिट वेक्टर है. हाँ या ना? सो अब हम बात करते हैं कि ये क्या आता है, और आप फिजिक्स में देखेंगे कि ये चीज आपने यूज की है. इफ बॉडी इज एट फिक्स पोजिशन, if three forces are applied and body is in the net, three equal forces are applied and there is no displacement, then our body is at rest, then forces are inclined at an 120 degree. ये वही केस. दैट इज, एक फोर्स इधर आया, वेक्टर कह लो, एक वेक्टर इधर गया, एक वेक्टर इधर. चले आगे.
पहले का पूछा गया एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, ध्यान रखना बिट्स वाली जगहों पर इस तरीके के क्वेश्चन डायरेक्ट मिलेंगे। आप स्पीड तभी बना पाओगे जब आपको रिजल्ट्स याद होंगे। If a vector, comma b vector, comma c vector are 3 unit vectors, then find the maximum value of mod a minus b vector का स्क्वायर प्लस b माइनस c वैक्टर स्क्वायर प्लस c माइनस a वैक्टर स्क्वायर। हम यहां पर ध्यान देंगे सभी लोग कि दिस कैन बी रिटन एज mod a स्क्वायर प्लस mod b स्क्वायर प्लस mod c स्क्वायर ट्वाइस। ओपन कर लो, माइनस ट्वाइस a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a। Open it, you will get this result. Yes or no? Now, this is your 6 minus 2 a dot b plus b dot c plus c dot a। इस वैल्यू को आप L कह दो तो L ये हो गया मेरे पास। अब ये भी सोचना कि वो एक इंडिविजुअल क्वेश्चन भी था जो मैंने अभी आपको कराया था, उस क्वेश्चन का मैं इसमें यूज करने जा रहा हूं। प्लीज वी नो दैट mod a vector plus b vector plus c vector whole square is equals to mod a vector square plus mod b vector square plus mod c vector square plus twice a dot b plus b dot c plus c dot a। Yes or no? Means twice a dot b plus b dot c plus c dot a can be written as mod a plus b plus c whole square minus 3। प्लीज ध्यान दीजिएगा इस तरफ। पहले आपको L मैक्सिमम कब मिलेगा? आपको L की कौन सी वैल्यू चाहिए? मैक्सिमम L max will be 6 minus 2 a dot b plus b dot c plus c dot a minimum। yes or no? भाई जब सब्सट्रैक्शन मिनिमम होगा, जब सब्सट्रैक्शन मिनिमम होगा तो वैल्यू मैक्सिमम होगी। इन जनरली लोग इस मिनिमम वैल्यू को 0 लिख देते हैं, ये गलत। क्या कहा मैंने? जब वैल्यू मैक्सिमम मतलब सब्सट्रैक्शन मिनिमम, तब देखो हर जगह एक एक क्वेश्चन है। ये भी चाहो तो लिख लो, पहले बाद में भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं है।
अब मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए, ठीक है। इसकी मिनिमम वैल्यू के लिए एडिशन मैक्सिमम होना चाहिए, सॉरी मिनिमम, यस और नो? ये मिनिमम तब होगा, ये तो फिक्स है कांस्टेंट, जब आपकी ये वैल्यू मिनिमम हो, और स्क्वायर टर्म है, मिनिमम नेगेटिव तो नहीं हो सकता। और अभी आपको बताया है कि 3 यूनिट वेक्टर्स का सम 0 पॉसिबल है। अरे हाँ या ना? मींस इस वजह से इसको हमने 0 कहा। डन? बात समझ में आई कि नहीं आई? इस वजह से हमने इसको 0 कहा। तो इसकी मिनिमम वैल्यू -3 पुट इन इक्वेशन 1। So L will be 6 minus of -3 is 9. Any problem to anyone? ऑनलाइन बोलो, कोई दिक्कत हो तो। चले फिर आगे। कर लिया नोट सबने? हाथ में दिक्कत है क्या उसको? वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। कुछ चीजों में बात है, पहले हमें और भी बातें करनी चाहिए। हमारे पास दो सिस्टम है, राइट हैंड सिस्टम। देखो वेक्टर्स तो उसी पोजीशन पे रहते हैं, जैसे आई जे के 3 यूनिट वेक्टर्स है आपके पास, आई है, जे है, ये दिखने के लिए हम कह रहे हैं कि 120 दिखता रहा है, लेकिन हम क्या लेते हैं 90 डिग्री। वे अपन 3D फिगर ले रहे हैं। आपके रूम के कॉर्नर पे आ जाओ, ओरिजिन या फिक्स पॉइंट, एक्स एक्सिस एक तरफ, पीछे वाली वॉल वाई एक्सिस, ऊपर वाली जेड एक्सिस। यही तो आप करते हैं फिजिक्स में। आई जे एंड इस प्लेन के परपेंडिकुलर आप गए के, ठीक है, ये फिक्स हो गया हमारा आई जे के। अब आप अपना राइट हैंड उठाओ। अब क्या करते हो, आई से जे की तरफ मूव करोगे, देखो क्या डायरेक्शन आया। एक तरीके से आप यूं समझो कि इस बोर्ड में अगर आप हैं, समझे, अगर मैं बोर्ड पे बात करूं तो ये हुआ आई, ये हुआ जे, के जो है इसके परपेंडिकुलर मतलब आउटसाइड, हम क्या कहेंगे, के इज आउटसाइड। आप इसको आउटसाइड लेते हो ना, क्रॉस को इनसाइड करते हो। हम भी है, ऐसे थोड़ी है कि आप भी करोगे, हम भी करेंगे। अब आ जाओ, उठाओ राइट हैंड साइड अपना, ठीक है, राइट हैंडेड सिस्टम।
आई क्रॉस जे किया तो बेसिकली वो किस डायरेक्शन में गया, के डायरेक्शन में गया। तो यहां हम बात करते हैं आई क्रॉस जे इज के। हमें ऑर्डर में ही चलना है, ठीक है। अब अगर आप जे क्रॉस के लो के लेके आओ, ये ऊपर इधर रखा हुआ है जे क्रॉस के। अब आप आओ के क्रॉस आई, के पे पहुंचो और आई की तरफ जाओ। कहां गए, जे। तो के क्रॉस आई इज जे। डन। देखो आपके वेक्टर्स चेंज नहीं होते, सिस्टम भले आप चेंज करोगे। अब तुम एक बार के लिए लेफ्ट हैंडेड सिस्टम पे आओ, ठीक है। अब आप आई क्रॉस जे करो, आई से जे की तरफ मूवमेंट, अंदर गए तो बात समझ में आ गया कि सबके आगे माइनस आ जाएगा। अगर राइट हैंडेड में जो चीज प्लस में है, लेफ्ट हैंडेड कहां जाएगा, क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चन होगा, ये याद रखना कि आप इन जनरल वे में हम राइट हैंडेड सिस्टम फॉलो करते हैं, बट मान लो कहें कि वेक्टर्स आर इन लेफ्ट हैंडेड सिस्टम, तो जिस जगह पे आप प्लस करते आए हो वो बेसिकली रिजल्ट क्या हो जाएगा, माइनस। इसलिए डे वन पर ही हम, भाई क्रॉस प्रोडक्ट के डे वन पे ही हम लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड दोनों सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर मेरे पास ये वाली पोजीशन हम ले रहे हैं, ध्यान रखना वेक्टर्स की पोजीशन चेंज नहीं होती है। आई जे के फिक्स है तो फिक्स है। आपका लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड सिस्टम, दो सिस्टम है हमारे पास। इन जनरल हम क्या यूज करते हैं, राइट हैंडेड सिस्टम। तो एक है आपका लेफ्ट हैंड सिस्टम, तो इसमें आई क्रॉस जे बेसिकली क्या होगा, माइनस के। जे क्रॉस के बेसिकली क्या होगा, माइनस आई। एंड के क्रॉस आई बेसिकली क्या होगा, माइनस जे। कहीं कोई दिक्कत किसी को, ऑनलाइन बोल दो। नो सर। चले फिर आगे। अब हम बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में। ए वेक्टर अगर मेरे पास है a1 आई प्लस a2 जे प्लस a3 के, बी वेक्टर अगर मेरे पास है b1 आई प्लस b2 जे प्लस b3 के, तो a क्रॉस b इज डिटर्मिनेंट ऑफ आई जे के a1 a2 a3 b1 b2 b3। डिटर्मिनेंट ओपन करना हम जानते हैं। चले आगे। अब जब हम बात करते हैं ए क्रॉस बी पे, दिस इज मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर साइन थीटा एन कैप, ठीक है।
this is your a vector, you can say this is your b vector. तो थीटा मैं ये एंगल ले रहा हूं, ध्यान रखना राइट हैंडेड हम बात करेंगे, ठीक है। अब जब आप ए क्रॉस बी पे आओगे तो बेसिकली आप आउटवर्ड हो, आउटसाइड कह लो, अगर आप बी वेक्टर इधर, ए वेक्टर इधर, थीटा यहां है, तो आपका जो इनिशियल पोजीशन है वो ए पर ही जाएगा। ए क्रॉस बी आए आप इस थीटा में इनसाइड, तो अगर आप बोर्ड को एक प्लेन मानो, अगर आप बोर्ड को एक प्लेन मानो तो ए क्रॉस बी बेसिकली जो वेक्टर का डायरेक्शन है वो दो डायरेक्शन दे रहा है, एक इससे आगे की तरफ, दूसरा इससे पीछे की तरफ। हकीकत यह है ये एक ही प्लेन है बट इसके परपेंडिकुलर जो वेक्टर्स हैं उनकी दो डायरेक्शन। किसी भी प्लेन के परपेंडिकुलर इनफाइनाइट वेक्टर्स होंगे, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? वो सारे आपस में पैरेलल होंगे, डायरेक्शन किसी भी डायरेक्शन में जाओ बट पैरेलल तो होंगे, ठीक है। सेम सेंस एंड अपोजिट सेंस वो एक अलग चीजें हैं। बट अगर मैं बात करता हूं तो यूनिट वेक्टर के रूप में आपके पास दो सेंस होंगे, एक बाहर की तरफ, एक अंदर की तरफ। इन दैट केस हियर n vector is unit vector perpendicular to the plane containing a vector and b vector. Theta is angle between a vector and b vector. कोई दिक्कत किसी को? तो एक चीज ध्यान देना, अगर मैं बात करूं मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, दैट इज मॉड ऑफ मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। जब आप इस पर वर्कआउट करते हैं इट विल गिव यू मॉड ए मॉड बी मॉड साइन थीटा मॉड एन कैप, मीन्स mod A, mod B, mod sin theta ideally. Since n cap is a unit vector perpendicular to the plane containing A and B, mod of n cap क्या दे देगा? 1। ठीक है, यहां से आप ये समझ सकते हैं कि mod A क्रॉस B
will be always less than equals to mod A mod B, because sin थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट विल बी 1. ठीक है, बाकी सभी वैल्यूज के लिए वो लेस रहेगा. चले आगे. So what about A cross A vector? खुद का खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0. खुद का खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा? 0. बहुत एलिमेंट्री कुछ चीजें होती हैं बेटा. मॉड ए क्रॉस बी होल स्क्वायर प्लस मॉड ए डॉट बी होल स्क्वायर. तो ए क्रॉस बी आपके सामने लिख ही दिया था मैंने. सो दिस विल बी मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर मॉड ऑफ साइन थीटा होल स्क्वायर. डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर मॉड कॉस थीटा होल स्क्वायर. इन दैट केस मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर कॉमन निकल गया, बाकी जो बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. सो मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर. Any problem to anyone? चले आगे. अगर कोई मुझसे सिंपली ये पूछे, ध्यान देना, ए क्रॉस बी का मॉडुलस क्या था? मॉड ए मॉड बी मॉड साइन थीटा, यही था ना. अगर आप मुझसे एन कैप पूछते हो तो वेक्टर बाय इट्स मॉडुलस, और कुछ नहीं है. वेक्टर बाय इट्स मॉडुलस. दो चीजें हैं यहां. अगर आपने मुझसे एन कैप पूछा है, क्योंकि आपने क्या लिखा था? तो वेक्टर बाय इट्स मॉडुलस. अगर आप मुझसे पूछते हैं यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन containing A vector and B vector, then it will be plus minus. बात समझ में आई कि नहीं आई? क्योंकि वेक्टर फॉर्मेट में इधर और उधर अलग अलग चीजें हैं, लाइन फॉर्मेट में एक ही है. लाइन तो एक ही जाती है, बट डायरेक्शन
दो अलग अलग। चले आगे। If A vector is this one, B vector is this one, then find A cross B vector and angle between A vector and B vector. Also find unit vector containing A vector and B vector. देखो एग्जैक्टली अगर तुम्हें ये फाइंड आउट करना है कि एक्यूट एंगल है कि ऑब्ट्यूस एंगल है, गो फॉर द कॉस थीटा, क्योंकि अब अगर वहां से थीटा पॉजिटिव आ गया तो एक्यूट एंगल है, थीटा कॉस थीटा नेगेटिव आ गया तो ऑब्ट्यूस एंगल है। मेरी बात समझ में आई? क्योंकि साइन थीटा तो हमेशा आपको पॉजिटिव देगा अगर वो 0 और पाई बाई पाई के बीच में है। ठीक है, मैं साइन थीटा निकाल देता हूं क्योंकि मुझे तो निकालना है, मैं कॉस भी निकाल दूंगा, भाई निकालना ही तो है सब कुछ। देखिए सबसे पहले हम बात करें ए क्रॉस बी पे, तो ए क्रॉस बी के लिए आप डिटर्मिनेंट पे चले जाओ, आई जे के 1 1 -2 कोफिशिएंट्स लिख लो, 4 -3 1, ओपन इट, आई 1 और -6, -8 -1, आप जैसे ओपन करते हो ओपन करें। कोई बात नहीं, मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया ना, इसीलिए मैंने एक शब्द का प्रयोग किया, आप जैसे करते हैं करें। माइनस लोगे तो 1 लो ना, यही आया कि नहीं आया? मैंने माइनस ऑर्डर चेंज कर दिया ना, ऑर्डर चेंज कर दिया था मैंने। तो ये तो मेरा ए क्रॉस बी वेक्टर है। अब यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर, पहले तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर भी निकाल लो यार। मॉड ऑफ ए क्रॉस बी क्या आएगा? √25 प्लस 81 प्लस 49, 81 49 कितना होगा? 130, 155, तो मॉड इज √155। डन। अब आप कहेंगे यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन
containing a vector and b vector is plus minus a vector cross b vector by mod. बताओ कहीं कोई दिक्कतें आ रही हैं क्या? बहुत इजी चैप्टर होता है बेटा ये. So this will be minus 5 minus 5 9 कितना 9 j माइनस प्लस माइनस बाहर लगा दो अंडर रूट 155. अब थीटा एक्यूट ऑब्ट्यूज पे बात करना है तो भाई अपन साइन भी कैलकुलेट कर लेंगे, कॉस भी कैलकुलेट कर लेते हैं. मैं दोनों बता देता हूं. cos theta is a dot b by mod a mod b. a dot b क्या आएगा देखो, 4 minus 3 minus 2, 4 minus 3 minus 2 upon अंडर रूट 6 अंडर रूट. ठीक. अब आपको इससे पता पड़ गया कि ऑब्ट्यूज एंगल है. साइन थीटा में एक्यूट ऑब्ट्यूज का पता नहीं चलेगा तुम्हें. मॉड ए मॉड बी मॉड साइन थीटा इज इक्वल्स टू मॉड ए क्रॉस बी, यही था रिजल्ट. सो मॉड साइन थीटा इज इक्वल्स टू कितना आया था, रूट 155 अपॉन ये मॉड साइन थीटा है. अब प्लस में लोगे कि माइनस में लोगे इसका डिसीजन कॉस से आए. बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो एग्जैक्टली समझने की कोशिश फिर करना. जब तक ये पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 दोनों में ही कॉस नेगेटिव देगा. अगेन प्रॉब्लम आ गई. ठीक है. तो बहुत सारी चीजें हैं जिनके बिहाफ पर आपके ऑप्शंस और दूसरी चीजें गवर्न करती. चले आगे. सिंपल सिंपल सी चीजें हैं बेटा. मतलब वेक्टर बहुत टफ है ही नहीं. ये जब एप्लीकेशन में आएगा तो टफ बनता है. नहीं, ये अभी भी जो एप्लीकेशन करा रहा हूं वो इजी करा रहा हूं, चिंता मत करना. है ही इजी. ये जब 3D और उसमें जाएगा तो वहां पे एप्लीकेशन के रूप में है. नहीं तो हर्ष कहेगा सर तुरंत ही आपको शुरू कर रहा हो. एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट में इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर रिप्रेजेंट द साइड ऑफ ट्राइंगल देन एरिया ऑफ ट्राइंगल. ध्यान देना.
ठीक है, अब समझना मेरी बातों को। यहां से मैं इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं, let it be the point D, this is the height H, this angle is theta, yes or no? So what about the H? Isn't it mod B sin theta? अरे लगाओ भाई, मॉड बी साइन थीटा आएगा कि नहीं आएगा? अब हम कहेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ बेस इंटू हाइट। बेस का मतलब मॉड ए बी, हाइट का मतलब एच। क्रॉस प्रोडक्ट नहीं, इतना याद रखना। हाफ मॉड ए वेक्टर, एच का मतलब है मॉड बी वेक्टर साइन थीटा, इजंट इट हाफ ऑफ ए क्रॉस बी। अब तुम इसके एप्लीकेशन को समझो। 2D में है तो भी वेक्टर लिख सकते हो आप। 3 पॉइंट दे दिए तो 2 वेक्टर आएंगे कि नहीं आएंगे? 3D में भी 2 वेक्टर लिखो, मतलब 3D में भी एरिया निकालना है तो यहीं से निकालेंगे। दो दो साइड्स दे दी भाई, 3 वेक्टर का 3 वर्टेक्स का मतलब 2 साइड, तो हाफ ए क्रॉस बी मॉडुलस, खत्म थे। चले आगे। एक सिंपल सा एग्जांपल लिखना चाहते हो तो मैं लिखा देता हूं, पिछले वाला ही एग्जांपल ही लिख लो। देखो लिखो मत, सोच लो। ए वेक्टर बी वेक्टर दिए थे आपको भाई, क्रॉस प्रोडक्ट तो निकाल ही रखा है, मॉडुलस निकाल ही रखा है। अब मैं आपसे कहूंगा एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय दीज 2 वेक्टर्स, तो क्या आ रहा है आंसर? हाफ ए क्रॉस बी मॉडुलस रूट 155/2, रूट 155/2। अब इसको एक चीज से और समझना, हाफ ऑफ ए बी क्रॉस ए सी। ए वेक्टर का क्या मतलब है? ए बी। बी वेक्टर का क्या मतलब है? ए सी। तो किन्हीं भी 2 साइड्स के क्रॉस प्रोडक्ट का हाफ, मॉडुलस का हाफ, दैट विल बी द एरिया ऑफ ट्राइंगल। नहीं दिख रहा ध्यान? लिख लिया ना ये? एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस, अब की हमने दिए हैं वर्टिसेस। तो भाई आपने ही मुझे बताया, अभी मैंने कुछ नहीं कहा, आपने एग्री किया। ए बी क्रॉस ए सी, हाफ ऑफ ए बी क्रॉस ए सी, आपने कहा ना मुझे? वेरी गुड। अब हम बात करते हैं बी माइनस ए बी का मतलब बी माइनस ए सी का मतलब सी माइनस ए। हाफ बी क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस ए माइनस ए क्रॉस सी प्लस ए क्रॉस ए। खुद का खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0। और अभी मैंने आपको बताया ए क्रॉस बी का एक डायरेक्शन होगा और बी क्रॉस ए का अपोजिट डायरेक्शन होगा। भाई
ए क्रॉस बी इधर तो बी क्रॉस ए इधर, तो दिस इज माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। तब आप यहां पर यूज करें हाफ बी क्रॉस सी प्लस ए क्रॉस बी प्लस सी क्रॉस ए, टेकन इन द ऑर्डर। ध्यान देना बेटा, यहां से हम लोग रिजल्ट्स याद रखते हैं, इनको यूज मैं नहीं करता, क्योंकि तीन क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के उनको मैं ऐड क्यों करूंगा। अगर मुझे तीन वर्टेक्स दे दिया आपने, तो क्या मैं सीधे सीधे दो वेक्टर नहीं निकाल दूंगा। अगर मुझे क्वेश्चन करना है, देन आई विल गो फॉर ए बी क्रॉस ए सी हाफ। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन, बोलो। चले आगे फिर। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट, अगर तीन पॉइंट कोलिनियर है तो उनसे बनने वाला ट्रायंगल का एरिया कितना होगा। मतलब ए बी क्रॉस बी सी क्रॉस सी इज, ये सब अपने आप में रिजल्ट्स हैं, इतना याद रखें। अब एक छोटा सा क्वेश्चन, हाँ बादल, सर फ्लैट बैक कहाँ खो गया था ये तो बता देना। मैं बादल से पूछता हूँ, बादल बताता नहीं। अब देखो 3D में आपके सामने आ जाएगा ए 2, -3, 1, यही तो होता पॉइंट। बी 1, 1, -5, सी -1, 2, 1। भाई हर्ष को मैं जयपुर घुमाने लेके गया, 3-4 बार मैं इसको आमेर लेके चला गया, ठीक है। और विराज इसको मिला, जब ये इस उम्र पे पहुंचा, विराज ने कहा भाई तूने देखा है स्टेडियम कहाँ है, चौड़ा रास्ता कहाँ है, हवा महल कहाँ है, जल महल कहाँ है। हर्ष कहता है मैंने तो देखा ही नहीं, मुझे तो केवल आमेर पता है। इसीलिए मैं आपको बीच के सारे रास्ते दिखा के चल रहा हूं कि देखो ये तो है स्टेडियम, ये तो है चौड़ा रास्ता, ये है हवा महल, ये है जल महल। अब आप पहुंचेंगे आगे।
ताकि कभी विराज पूछे तो ये तो नहीं कहे कि भाई मुझे तो दिखाया ही नहीं। ठीक है, बात समझ में आ गई सबको? ए बी सी इस तरीके से दे दिया, अब तुम 3D में कहो कि सर मुझे क्वेश्चन कराओ, तो मैं नहीं कराऊंगा इसमें। तो क्यों कराऊंगा, अभी करा रहा हूं ना। तो व्हाट अबाउट द ए बी वैक्टर? I प्लस जे माइनस 5k माइनस 2i माइनस 3j प्लस के, कितना हो गया भाई? माइनस आई प्लस 4j माइनस 6k। व्हाट अबाउट द एसी वैक्टर? माइनस आई प्लस 2j प्लस के, 2i माइनस 3j प्लस के, माइनस 3i प्लस 5j प्लस 0k। व्हाट अबाउट ए बी वैक्टर क्रॉस ए सी वैक्टर? आई जे के माइनस 1 4 माइनस 6 माइनस 3 5 0। बता, एरिया नहीं निकाल लोगे? अब 30 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर करते रहना घर पे। भाई है क्या इस चीज में दम? खुद सोचो तुम। नाउ एरिया विल बी, मैं उम्मीद करता हूं कि मैं जो बात समझाना चाहता था मैंने समझा लिया, कि अगर मुझे 3 पॉइंट्स भी दिए जाएंगे देन ऑल्सो आई विल गो फॉर हाफ ऑफ ए बी क्रॉस ए सी। मॉडुलस निकालना और ये सब करना हमें आता है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पूछ लिया गया, लो आओ। क्या ये आपको ट्वाइस नहीं दिखता? अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या आ गया? डिटर्मिनेंट ऑफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। अब एक अच्छा क्वेश्चन देखें। नोट करें पहले, एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूं।
Let A vector, B vector, C vector be three non-zero vectors which are pairwise non-collinear. What does it mean? Any two vectors are non-collinear. कोई भी दो वेक्टर आपस में कोलिनियर नहीं. बट दो वेक्टर्स का सम थर्ड के कोलिनियर हो सकता है. ये देखो दिया ना, इफ ए वेक्टर प्लस थ्री वेक्टर इज कोलिनियर विद सी वेक्टर. इसका मतलब क्या है? ए वेक्टर प्लस थ्री बी वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स ऑफ सी वेक्टर. कोलिनियरिटी के लिए दो वेक्टर आपस में कोलिनियर कब कहलाते थे? व्हेन ए वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर. तो इस वक्त एक वेक्टर ये हो गया, तो लैम्डा टाइम्स ऑफ दिस. B plus C vector is collinear with A vector. Means B plus 2C vector is mu times of A vector. चले आगे. अब देखो मुझे क्या दिया गया है. हमसे पूछा गया है ए वेक्टर प्लस थ्री बी वेक्टर प्लस सिक्स सी वेक्टर. यही पूछा गया है ना. चले आगे हम. देन ए वेक्टर प्लस थ्री बी वेक्टर प्लस सिक्स सी वेक्टर, इस वेक्टर की वैल्यू लैम्डा टाइम्स ऑफ सी वेक्टर है प्लस सिक्स सी वेक्टर मीन्स लैम्डा प्लस सिक्स सी वेक्टर. यस और नो? वी नो दैट this can also be written as और b vector plus 2c vector is mu times of a vector है. Means 1 plus 3 mu a vector. यस और नो? हम कहेंगे सिंस लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 3 and equation 4 are same, hence right hand side will be also same.
So lambda plus 6 c vector is equals to 1 plus 3 mu a vector. Yes or no? एक्स ए वैक्टर इज इक्वल्स टू वाई बी वैक्टर का मतलब क्या होता है? उसी पर आगे चल रहा ना, क्वेश्चन हुआ कहाँ है? उसी क्वेश्चन का लॉजिक बताने के लिए मैंने ऑलरेडी प्रिंट कर रखा है, मतलब टाइप्ड है ये। इसीलिए तो कई बार उस चीज को ध्यान रखना पड़ता है कि वो आएगा कहाँ। वो जो उसके पहले हमारे साथ क्या होता था, अब टेक्नोलॉजिकल युग है, ठीक है, कॉपी को आपको पता है कि क्या, अब क्या है कि हर चीज टाइप्ड है, आगे पीछे का सीक्वेंस ना निकल जाए, इसलिए उस पर भी ध्यान रखना पड़ता है कि भैया किस पेज पे अपन है। एक्स ए वैक्टर इज इक्वल्स टू वाई बी वैक्टर का मतलब क्या, तुम समझ ही नहीं पाई। ये एक्स ए वैक्टर इज इक्वल्स टू वाई बी वैक्टर ही तो आया हुआ है, ये वही चीज है। एक्स ए वैक्टर इज इक्वल्स टू वाई बी वैक्टर, तो इसका मतलब क्या है? या तो ए एंड बी पैरेलल है, मतलब कोलिनियर, तभी आप लिख सकते थे। या तो दोनों ए और बी नल वेक्टर है, तब भी पॉसिबल है। या दोनों ही एक्स एंड वाई जीरो है, या तो दोनों ही एक्स और वाई जीरो है, या तो वो पैरेलल या कोलिनियर है। अब हम बात करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 5, लैम्डा प्लस 6 सी वैक्टर but A and C are non-zero and non-collinear vector. ये दिया गया है, देखो, एनी टू वैक्टर्स आर नॉन कोलिनियर और नॉन जीरो यहां दे रखा है, ना तो ये जीरो है ना तो ये कोलिनियर है, इसका मतलब इनका कोफिशिएंट जीरो है। अब समझ में आ गया कि ये क्यों लिखा था। मीन्स lambda plus 6 is equals to 0 and 1 plus 3 mu is equals to 0. So from equation 3, a vector plus 3b vector plus 6c vector is equals to null vector.
चले आगे। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। अब यह है एनी क्वाड्रिलेटरल। अभी तक हम पैरेललोग्राम और दूसरी चीजों पे बात कर रहे थे, अब हम एनी क्वाड्रिलेटरल पे बात। वॉइस क्लियर है ना ऑनलाइन? Yes, sir. Yes. चले देखो, ए बी सी डी, इसका एरिया निकालना है। एक तरीके से दो एरिया सेम डायरेक्शन में निकाल के ऐड कर दें। दो ट्रायंगल का एरिया ले लें, सेम डायरेक्शन। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? अब हम बात करते हैं हाफ। सेम डायरेक्शन, चलो इधर ध्यान देना। ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। अभी बताया था भाई, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस। अब वापस से चले और ए क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस डी प्लस डी क्रॉस। इससे आप डिनाई नहीं कर सकते, सेम डायरेक्शन रखा है तो वेक्टोरियली वो ऐड हो जाएंगे। अगर आपने डायरेक्शन अलग कर दिया तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। समझे? क्या ये दोनों कैंसिल नहीं हो गए भाई? ए क्रॉस बी सी कर लो, ए क्रॉस सी इज माइनस ऑफ सी क्रॉस। अब क्या बचे भाई साहब को रीअरेंज करना होगा मुझे। ए क्रॉस बी के साथ मैं लेके आ रहा हूं डी क्रॉस ए। बी क्रॉस सी के साथ मैं लेके आ रहा हूं सी क्रॉस डी। लिख लो ताकि आगे बढ़ूं। चले आगे। हाफ ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस डी प्लस
बी क्रॉस सी या माइनस सी क्रॉस बी कर लो। यहां से हम कई इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पे बात करते हैं। हम बीडीआई कई इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। बेसिकली हाफ ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स है। यस और नो? लिख लिया विराज? तेरा दोस्त गायब हो गया यहां से। हाफ ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स मीन्स हाफ d1 क्रॉस d2। मॉडुलस लगेगा बट ऑब्वियस है। मॉड d1 d2 मॉड साइन थीटा। अब समझना आप कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। एरिया ऑफ रोम्बस क्या आएगा? हाफ d1 d2।